हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के बारे में। जब किसी बिजनेस प्लेस को डिफरेंट डिपार्टमेंट में क्लासीफाई कर दिया जाता है तो उसके एक्सपेंसेस को हमें एलोकेट करना होता है कि एक्सपेंसेस का कितना पार्ट ए डिपार्टमेंट से रिलेट कर रहा है, कितना पार्ट बी डिपार्टमेंट से रिलेट कर रहा है, कितना पार्ट सी डिपार्टमेंट से रिलेट कर रहा है। तो एक्सपेंसेस को क्लासीफाई करने के लिए, एलोकेट करने के लिए सेल्स रेशियो यूज़ किया जाता है, एरिया ऑक्यूपाइड बाय द डिपार्टमेंट रेशियो यूज़ किया जाता है, नंबर ऑफ वर्कर रेशियो यूज़ किया जाता है, वेजेस रेशियो यूज़ किया जाता है, स्टॉक वैल्यू रेशियो यूज़ किया जाता है, डिफरेंट रेशियो को यूज़ किया जाता है। वो एक्सपेंसेस के नेचर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि किस तरह के एक्सपेंसेस को किस रेशियो में एलोकेट किया जा सकेगा। तो फर्स्ट पार्ट से एक्सपेंसेस विच आर क्लासिफाइड टू सेल्स रेशियो, यानी सेल्स रेशियो में हमें कौन से एक्सपेंसेस लेने हैं। बेसिकली जो सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया, बैड डेट्स हो गया, कैरिज ऑनवर्ड हो गया, सेल्समैन कमीशन हो गया, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गया। इस तरह के एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो में क्लासीफाई किए जाएंगे, एलोकेट किए जाएंगे। रेंट रेट एंड टैक्सेस आर क्लासिफाइड इन द स्पेस ऑक्यूपाइड रेशियो। इसका जो भी रेंट पे किया गया है, जो भी रेट्स पे किया गया है शॉप का, बिजनेस प्लेस का, उसको स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द डिपार्टमेंट रेशियो बना लिया जाएगा और इस रेशियो के अकॉर्डिंग रेंट रेट एंड टैक्सेस को क्लासीफाई किया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा। Insurance of goods is allocated in the ratio of stock. Electric power is classified in the light point ratio. Depreciation on assets are classified in the ratio of value of assets. Workman compensation insurance is allocated in the ratio of wages. Repair of machinery is allocated in the value of machinery, and other expenses are classified in the suitable ratio. मीन्स ये कुछ बेसिक बताए गए हैं कि इस रेशियो में हमें एक्सपेंसेस को एलोकेट किया जाएगा और वो एक्सपेंसेस के नेचर के अकॉर्डिंग हम सूटेबल रेशियो को चूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमें डिपार्टमेंट में जो एक्सपेंसेस गिवन होंगे वो एक्सपेंसेस आपके कंसोलिडेट एक्सपेंसेस गिवन होते हैं और उसको हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट में एलोकेट करना होता है। और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं वो एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए बनाए जाते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट इसलिए बनाया जाता है जिससे डिपार्टमेंटल प्रॉफिट को फाइंड किया जा सके और अगर कहीं कुछ शॉर्टकमिंग्स हो रही है और उसको दूर किया जा सके। फॉर एग्जांपल 3 डिपार्टमेंट्स हैं, 3 सेक्शन बने हुए हैं, एक सेक्शन से प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है और दूसरे सेक्शन से प्रॉफिट कम हो रहा है, तो इसको एनालाइज किया जा सकता है कि उसके क्या क्या रीज़न्स हैं और अगर कोई रीज़न हमें पता चलता है तो उसको रिमूव करने की कोशिश की जा सकती है। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।